माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज की नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले गाइस, जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है ना, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसा लगे। ठीक है, अगर आप लोग लाइक कमेंट नहीं करोगे तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि आपकी स्टोरी अच्छा लग रहा है या नहीं। ऐसे ही सुन के चले जाते हो, ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। प्लीज़ ऐसा मत करो, कमेंट करा करो, लाइक भी करा करो। ओके, तो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि लान वांगी जो है वो अंकल कुरैन से बात किया था कि वो लोग गुसू या फिर लैंड क्लैन से बाहर जाना चाहता है एंड ईलिंग पैट्रिया को पकड़ना चाहता है। तो अंकल थोड़ा सा मतलब डरा हुआ था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि विंग जो है वो एक ओमेगा है, बहुत कमज़ोर है एंड लांजन उसे क्यों लेके जा रहा है एंड उनको तो नहीं पता कि ये ओमेगा कौन है। तो फिर जब लान वांगजी ने अंकल को कन्विंस किया तो अंकल ने बोला था ठीक है। तो उसके बाद लांजन विंग का एक अलग ही रूप देखा था, जो कि बहुत ज़्यादा ही अलग था, कोल्ड था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके अंदर प्रोजेस कर लिया है उसे। लांजन को ऐसा फील हो रहा था। तो उसके बाद कुछ टाइम तक उनकी कन्वर्सेशन ऐसे ही हुआ। उसके बाद पूरा दिन लांजन एंड विंग का एज यूजल जैसा जाता है वैसा ही गया। एंड रात को जब लांजन आया ना शाम के टाइम, तो लांजन घर पे आने के जिंगशी में आने के बाद खाना बनाया। खाना बनाने के बाद वो एंड विंग खाना खा रहे थे एंड लांजन ने विंग को बोला, हाँ हमें कल जाना है, तुम्हें पता है ना। एंड विंग ने लांजन की तरफ देखा बोला, खाने के टाइम बात नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो खाना खाने लगा और लांजन उसे घूर घूर के देख रहा था, क्योंकि लांजन को ही विंग घूसू का रूल सिखा रहा था। तो लांजन क्या बोलता, वो चुप हो गई एंड वो भी खाना खा लिया। खाना कंप्लीट करने के बाद विंग उठने के बाद वो बेड पे गया एंड लांजन को समझ में नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या है। तो लांजन ने बोला, क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। तो उन्हें बोला, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड लांजन ने बोला, तो तुम सामान। एंड विंग ने बोला, मैं वही करने वाली हूँ, मैं अभी सामान को ही पैक करने वाली। तो लांजन ने बोला, चलो मैं तुम्हें हेल्प कर देती हूँ। तो लांजन एंड विंग अपनी अपनी सामान को पैक कर रहा था एंड दूसरी तरफ विंग उसका नॉर्मली जो कपड़ा है ना, जो वो एज यूजल पहनता है, वो वाला पहले पैक किया एंड उसके बाद उसने पैक करने लगा ईलिंग पैट्रिया का ड्रेस। एंड लांजन ने जब नोटिस किया ना कि विंग ईलिंग पैट्रिया की ड्रेस पैक कर रहा है, तो लांजन ने विंग के हाथों को पकड़ा एंड एक बार विंग की तरफ देखा है एंड एक बार उस ड्रेस की तरफ देखा। एंड लांजन को विंग को पूछा कि यह ड्रेस तुम क्यों ले रहे हो। तो विंग ने लांजन की तरफ देखा और बोला, क्या मतलब मैं इस ड्रेस को क्यों ले रही हूँ। तो लांजन ने बोला, मैं बताना चाहती थी तुम ईलिंग पैट्रिया की ड्रेस क्यों लेना चाहती हो। तो विंग ने स्माइल किया और बोला, आप भी मुझे एक बात बताइए, वेबुशियन को कौन जानता है। तो लांजन को समझ में नहीं आया कि ये कैसा क्वेश्चन है कि वेबुशियन को कौन जानता है। तो फिर से विंग ने बोला, बताइए वेबुशियन को कौन जानता है। सिर्फ जियांग क्लैन के कुछ लोग जानते हैं एंड अभी लैंड क्लैन के कुछ लोग जानते हैं। वो भी ये जानता है कि मैं जियांग क्लैन की एडॉप्टेड सन हूँ एंड अभी लैंड क्लैन की सेकंड जेड की ओमेगा हूँ। यही वेबुशियन की पहचान है। बट ईलिंग पैट्रिया कौन है, आपको पता है ना। ईलिंग पैट्रिया को हर एक शख्स जानता है एंड मैं नहीं चाहता कि सब लोग मुझे ये जाने कि मैं बस लैंड क्लैन की सेकंड जेड की ओमेगा हूँ। मैं ये नहीं चाहता। मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई मुझे ये कहे कि ये एक ओमेगा है, कोई बोले ये जियांग क्लैन के एडॉप्टेड सन है, या फिर कोई ये बोले कि लैंड क्लैन की डिसेबल का या फिर लैंड क्लैन की सेकंड जेड का ओमेगा है। मैं ये नहीं चाहता। तो लांजन उसकी तरफ देख रहा था और बोला, तो फिर विंग ने बोला, मैं जब ईलिंग पैट्रियार्क बना था ना, तो मेरा एक मोटिव था, मेरा एक अच्छा मोटिव था। मैं लोगों की मदद करना चाहता था। मैं लोगों के दिमाग से ये हटाना चाहता था कि ओमेगाई भी पावरफुल हो सकता है। हाँ, मेरे अंदर जो पावर है वो ब्लैक पावर है या फिर सब कुछ ब्लैक है। बट क्या हुआ, मैं लोगों की मदद करना चाहता था। मैं लोगों के दिमाग से ओमेगा को लेके जो उनका सोच है, मैं उनको चेंज करना चाहता था। बट आप ही देखिए उन सब लोगों ने क्या किया, मुझे
ईलिंग बैक्टीरिया को ही गलत बना दिया। जहाँ पे मैं लोगों की मदद करता था वहाँ पे मुझे ये बना दिया कि मैं लोगों को बेरहमी से मारती हूँ। एंड लांजान ने उनके हाथों की तरफ देखा एंड उसके हाथों को छूट दिया एंड वो अब चाहता था कि हाँ वही उसकी ड्रेस को भी ले। तो इन्हें लांजान की तरफ देखा एंड एक स्माइल कैन बोला, मुझे पता है आपको मेरी बात अच्छा नहीं लगा होगा, हाँ मुझे पता है एंड मुझे ये भी पता है कि लैन क्लैन ओमेगा को लेके क्या सोचता है। मैं आप लोगों की सोच को तो बदल नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं ऐसा हूँ, ना मैं खुद को बदल सकती हूँ, ना मैं लैन क्लैन की या फिर बाकी जो क्लैन की रूल्स हैं मैं उसे बदल सकती हूँ। मैं मजबूर हूँ, अपने ही हाथों पे मैं मजबूर हूँ, अपनी किस्मत में मैं मजबूर हूँ। मैं जो करना नहीं चाहता था मुझे वो करना पड़ रहा है। मैं एक अच्छा कल्टीवेटर बनना चाहता था, लोगों की मदद करना चाहता था, बट पूरा दुनिया ने मुझे जो बना दिया है उसके बाद मैं क्या ही बोल सकती हूँ। हाँ, लांजन को कहीं ना कहीं उनके बाद अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से वो ये बोल रहा था कि वो बस लैन क्लैन की सेकंड जेट की ओमेगा बनना नहीं चाहता। ये चीज़ कहीं ना कहीं लांजन को थोड़ा सा बुरा फील किया था, बट उनका जो जुनून था, उनका बोलने का जो तरीका था, ये चीज़ लांजन को बहुत अच्छा फील हुआ था कि हाँ उन किसी के मतलब ऐसा होती है ना कि किसी के बलबूते में नहीं जीना चाहता, वो खुद से जीना चाहता है, खुद से। और ये चीज़ लांजन को कहीं ना कहीं अच्छा लगा था। तो उसने बोला, वो पहले कुछ टाइम विंग की तरफ देखा फिर विंग को बोला, विंग मैं तुम्हारी साथ हूँ, मैं तुम्हारी साथ रहना चाहती हूँ। तुम मेरी ओमेगा हो इसीलिए नहीं, इसीलिए कि तुम जो सोच रहे हो एंड तुम जो सोच रखते हो वो कहीं ना कहीं सही है। हाँ, हम लोग ओमेगा को बहुत कमज़ोर समझते हैं, शायद मैं भी समझती हूँ, बट तुम्हें देखने के बाद मुझे अब ये सब नहीं सोचना चाहिए। ओमेगाई भी स्ट्रांग होती है, अगर उन्हें भी कल्टिवेट किया जाए या फिर सिखाया जाए तो वो भी स्ट्रांग बन सकते हैं। एंड जब लांजन ने ये बोला ना, वो जल्दी से लांजन की तरफ देखा एंड वो बस लांजन की आंखों की तरफ देख रहा था। लांजन की आंखों में कुछ तो था एंड ये दोनों कुछ टाइम तक एक दूसरे के आंखों की तरफ ही देख रहे थे। विंग भी लांजन को देख रहा था, लांजन भी कहीं ना कहीं विंग को ही देख रहा था। तो कुछ टाइम बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रहा है, तो वो जल्दी जल्दी अपनी आंखों को हटा लिया एंड फिर लांजन को बोला, हाँ हाँ पैक पैक हो गया है सब कुछ करना आपका। तो लांजन ने भी बोला, मेरा भी सब कुछ लेना हो गया है। तो उसके बाद लांजन एंड विंग फिर फ्रेश हुआ एंड बिस्तर में लेट गए थे, जहाँ पे लांजन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, शायद विंग को लेके ही बहुत कुछ। वो डर भी रहा था, वो क्या करे एंड अगर उसकी क्लैन को पता चल जाए तब क्या होगा। लांजन ये चीज़ लेके डर रहा था एंड दूसरी तरफ विंग, जिसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था, जिसने उसकी नाम को ख़राब किया है, हर जगह पे उसे बदनाम किया है, बस उनको पकड़ना है एंड अपने ही हाथों से मारना है। एंड सबसे पहले विंग को ये जानना था कि और कौन है जो ब्लैक पावर यूज़ करता है, यही विंग को ढूंढना था। तो ऐसे ही विंग एंड लान वांग जी सो गए थे एंड सुबह जब विंग नहीं, सुबह सबसे पहले लांजन उठा था एंड लांजन उठने के बाद वो कुछ टाइम तक विंग को देखा, विंग के फेस की तरफ, एंड लांजन मन में बोल रहा था, कितना सुंदर है ये, कितना मासूम। एंड ये बोल के उसके फेस पे एक स्माइल आ गई थी। उसके बाद लांजन वहाँ से उठा, उठने के बाद वो फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद जब वो बाहर आया ना तब भी विंग सो रहा था एंड अभी 6 बज गए थे। तो लांजन ने फिर विंग को बुलाया एंड बोला, विंग विंग उठो, हमें जाना है, हमें निकलना है। तो विंग ने लांजन की तरफ देखा एंड बोला, हाँ कितना बचा है। तो लांजन ने बोला, लगभग 6 बज गया है, तो तुम्हें उठना चाहिए। तो उन्होंने बोला लांजन जाके किचन में चला गया था क्योंकि उसे अभी खाने के लिए कुछ तो बनाना है ना, तो वो किचन में चला गया था एंड वो किचन में जाने के बाद वो खाना बना रहा था एंड दूसरी तरफ विंग वॉशरूम में गया, फ्रेश हुआ एंड जब बाहर आया ना तब तक लांजन खाना बना लिया था। तो लांजन एंड विंग फिर वहाँ पे बैठ के खाना खाया एंड लांजन ने बोला, हमें अभी अंकल के पास जाना है एंड उनसे मिलके ही हमें बाहर फिर जाना होगा। तो विंग ने बोला, ठीक है। फिर उन्होंने खाना खाया एंड फिर अंकल के पास गया एंड अंकल अभी भी डर रहे थे। उन्होंने बोला उनका केयर करना। हाँ, अंकल अब
2 हफ्ते में विंग के साथ उनका थोड़ा सा ऐसा हो गई थी कि हाँ, विंग उनके क्लैन की जिम्मेदारी है, उनके क्लैन की ओमेगा है, उसे प्रोटेक्ट करके रखना है, ऐसा अंकल सोचते थे। दैट्स वाई वो बार बार लाजर को यही बोल रहा था कि विंग की केयर करना, एंड विंग मुंह बना रहा था क्योंकि उसे ये चीज़ सुनना नहीं था कि विंग का केयर करना, ऐसा कुछ नहीं सुनना था। एंड लाजर ने जब विंग की तरफ देखा ना, तो उसे फेस में थोड़ा सा स्माइल आ गई, जो कि बस 1 ही सेकंड का था, एंड फिर से वो नॉर्मल, मतलब जैसे होती है वो, ऐसा हो गई। तो फिर अंकल से जब वो लोग बो किया, एंड वो लोग जो घुसू के गेट है ना, वहाँ से, मतलब लैंड क्लैन की जो गेट है वहाँ से बाहर निकल गए, एंड सीढ़ियों से विंग नीचे जा रहा था, एंड वह हर एक चीज़ देख रहा था, हर एक चीज़, क्योंकि वो घुसू को उतना अच्छे से नहीं देखा था, एंड उसे तो बाहर जाना भी अलाउ ही नहीं था, क्योंकि वो में गाय बाहर नहीं जा सकता, वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, कोई रूल्स ब्रेक नहीं कर सकता, एंड ये चीज़ से विंग परेशान हो गई थी। एंड आज जब वो बाहर गया ना, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, वो सब कुछ देख रहा था, एंड उसके फेशियल जो एक्सप्रेशन था ना, ये चीज़ लांजन भी देख रहा था, लांजन को भी अच्छा लग रहा था। तो विंग एंड लांजन ऐसे ही कुछ टाइम तक चलने के बाद वो लोग जो सैडी टाउन होती है ना, वहाँ पे चला गया था। एंड वहाँ पे जाने के बाद विंग ने बोला, ओ मैं फिर से दोबारा यहाँ पे आ गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लान वांग जी चलो ना, हम कुछ खाते हैं। एंड लांजन ने उसकी तरफ देखा और बोला, चलो। तो फिर वो सेरिटन गई, एंड वहाँ से कुछ खाना खाया, एंड फिर से वो लोग चलने लगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं नी क्लैन जाना था। तो ऐसे ही बहुत टाइम तक जाने के बाद, मतलब बहुत दूर तक चला, एंड अभी रात का वक्त हो गई, एंड अभी जाके वो लोग नी क्लैन में पहुंचा था। एंड वो नी क्लैन के जब गया ना, तो इन्हें बोला, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे और नहीं चला जाएगा, लान बांग जी प्लीज़ तुम अभी कोई इन ले लो ना, मुझे बस अब रेस्ट करना है। तो लांजन उसे की तरफ देखा और बोला, चलो। तो उसके बाद वो लोग एक इन ढूंढा, एंड उस इन में एक ही रूम था, एंड उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था कि हाँ एक ही रूम, क्योंकि वो जिंगशी में एक ही रूम में ही रहता था, एंड लांजन को भी इससे ज़्यादा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो उन्होंने एक ही जो रूम था उसे ले लिया, एंड विंग उस रूम में जाने के बाद वो बिना नहाए, बिना ड्रेस चेंज किए वो बेड पे सो गई, लेट गई। एंड लांजन उसे बोल रहा था, विंग तुम्हें चेंज करना चाहिए, तुम्हारी ड्रेस में बहुत ज़्यादा ही मैल हो गई है, एंड ये डर्टी है। तो विंग ने एक बार देखा और बोला, नहीं मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी मुझे बस खाना खाना है। तो लांजन ने बोला, और क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? एंड विंग, उसका जो, मतलब इतना थकान था, इतना मतलब इतना नाटक कर रहा था ना, वो एक पल में चला गया, एंड वो उठ के बैठ गया। एंड लांजन की तरफ देखा और बोला, क्या हम बाहर जाएंगे? तो लांजन ने बोला, अगर तुम जाना चाहते हो तो हम जा सकते हैं। तो विंग ने बोला, हमें जाना चाहिए एंड हम जाएंगे। लांजन ने बोला, ठीक है। तो उसके बाद विंग एंड लांजन खाना खाया। खाना खाने के बाद विंग जो उसका ईलिंग पैट्रिक वाला ड्रेस है ना, वो पहनने लगा, एंड वो लांजन ने पहले तो कुछ नोटिस नहीं किया, एंड उसके बाद जब लांजन विंग वॉशरूम से बाहर आया ना, तो इस बार बिना मास्क के ईलिंग पैट्रिक की वो ब्लैक ड्रेस लांजन देख रहा था, एंड विंग की फेस की तरफ देख रहा था, एंड एक बार उसकी ड्रेस की तरफ। तो लांजन ने फिर बोला, तो चलो हम जाते हैं। तो विंग ने बोला, वेट, हम दोनों एक साथ नहीं जा रहे हैं। एंड लांजन इस बार शॉक्ड हो गई एंड बोला, क्या मतलब है हम दोनों एक साथ नहीं जा रहे हैं? तो इन्हें बोला, हाँ ये ऑब्वियस बात है, तुम कहाँ हो? लैंड क्लैन की सेकेंड जेट लान वांग जी, एंड मैं कहाँ हूँ ईलिंग पैट्रियार्क। एंड ईलिंग पैट्रियार्क कैसे सेकेंड जेट के साथ चल सकता है या फिर उनके साथ जा सकता है? एंड लांजा ने विंग के हाथों को कस के पकड़ लिया, बोला, विंग ने बोला, लान वांग जी ये तो सच है ना? ये बात सच है, एंड जो लोग भी यहाँ पे है या फिर जो लोग वो मैजिक कर रहे हैं, अगर वो दोनों हम दोनों को एक साथ देख लेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे? तुम थोड़ा सा सोचो, समझो। एंड लांजन बोल रहा था, नहीं विंग, ये रिस्की है, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकती। एंड विंग ने बोला, तुमने मेरे साथ कितनी दफ़ा फाइट किया है लान वांग जी? पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ? लांजन को पता है कि हाँ विंग बहुत अच्छा फाइटर है, एंड वो विंग के हाथों को छोड़ दिया, बोला, पर हमें एक साथ जाना चाहिए। तो इन्हें बोला, नहीं हमें एक साथ नहीं जाना चाहिए, तुम एक तरफ देखो, मैं दूसरी तरफ देखती हूँ, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ ना, तो वो जल्दी से उसकी तरफ से एक
तालिस्मा को बाहर निकाला एंड लांजन का हाथों में पकड़ा और बोला, इसे एक्टिवेट कर देना, मुझे पता चल जाए कि तुम खतरे में हो। एंड लांजन ने बोला, पर अगर तुम खतरे में हुए तो विंग ने बोला, मैं इसको जला दूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो लांजन अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी एंड उसने सर को हिलाया। एंड फिर विंग जो मास्क है ना वो पहन रहा था, बट उसे पहना नहीं जा रहा था। तो लांजन ने उसके हाथों से उस मास्क को लिया एंड बोला, रुको मैं पहना देती हूँ। ये बोल के वो विंग की फेस में वो मास्क पहनाया एंड फिर वो विंग को देख रहा था एंड विंग भी आईने से बस लांजन को ही देख रहा था। उसके बाद लांजन ने बोला, ये हो गया है। तो फिर विंग ने बोला, ठीक है, तो मैं पहले बाहर जाती हूँ एंड उसके बाद तुम आ जाना। तो लांजन ने विंग की तरफ देखा एंड उसने उसकी सिर को हिला दिया। तो तभी विंग वहाँ से निकल गया था, बट लांजन को क्यों पता नहीं ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे विंग के साथ रहना था, उसे लग रहा था कि वो विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता है, बट एंड दूसरी तरफ उसका ओमेगा जो उसे छोड़ के अकेला ही चला गया है। ये चीज़ लांजन को क्यों पता नहीं उसे अच्छा नहीं लग रहा था, बट वो कुछ बोल भी नहीं पाया। तो फिर वो भी निकल गए एंड वो लोग जो नी क्लैन है ना वहाँ पे देख रहा था, हर एक जगह पे ढूंढ रहा था कि कोई भी ऐसा कुछ मिल जाए विंग को या फिर लान बांगजी को। बट शॉकिंगली उन दोनों को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। वो लोग पूरा रात वो लोग हर जगह पे ढूंढा, देखा, बट कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि नी क्लैन में आज से पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मर्डर नी क्लैन में ही हो रहा था। एंड उस लाश के पास बस एक बहुत ज़्यादा ब्लैक पावर मिल रहा था। तो सबको लगता था कि ये ईलिंग पैट्रियक ने किया है, क्योंकि सबको ऐसे ही लगता था कि ब्लैक मैजिक बस ईलिंग पैट्रियक ही करता है। तो ऐसे ही विंग ढूंढ रहा था एंड विंग तो छुप छुप के ही हर चीज़ ढूंढ रहा था, बट लान बांगी जो कि हर एक दुकान के पास जा रहा था एंड पूछ रहा था कि इससे पहले कब कोई लोग मारे गए थे। तो लानन को एक चीज़ पता चला था कि 3 दिन पहले ऐसे ही 3 लोग मारे गए थे, बट उससे पहले उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि इससे पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो लानन थोड़ा सा शॉक थे कि 3 दिन पहले हुआ एंड अब क्यों नहीं हो रहा है। तो लांजन ऐसे ही हर एक दुकान में देख रहे थे एंड विंग जंगलों में ढूंढ रहा था या फिर हर एक जगहों पे, बट उन दोनों को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। तो थक हार के विंग उस इन में आ गए थे। तो कुछ टाइम बाद लांजन भी उस इन में आ गए एंड लांजन विंग को देख रहा था एंड विंग लांजन को देख रहा था एंड विंग ने बोला, मुझे कुछ भी नहीं मिला। एंड लांजन ने भी बोला, हाँ मुझे भी कुछ नहीं मिला, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। विंग ने भी बोला, हाँ ऐसा ही लग रहा है।